हेलो फ्रेंड्स, ये है ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे सर्दियों के मौसम में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो सर्दियों के मौसम में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके लिए आपको किन दो बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही गर्भवती महिलाएँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें करती हैं, यानी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो इसके लिए वो अपने खाने पीने से लेकर उठने बैठने, सोने जागने हर चीज़ का खास ख्याल रखती हैं। लेकिन बात करें सर्दियों के मौसम की, तो सर्दियों के मौसम में एक दो चीज़ों को लेकर थोड़ा अलसा जाती हैं और इसी आलसपने के कारण उनकी नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं सर्दियों के मौसम में ऐसी कौन सी दो बातें होती हैं जिस पर गर्भवती महिलाएँ ध्यान नहीं दे पाती हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए गर्भवती महिलाओं का टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जितना ज़्यादा टहलती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो इतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो अगर ज़्यादा नहीं भी टहल पाती हैं तो वो रोज़ाना कम से कम 1 घंटे तो ज़रूर टहलें, और ख़ास करके खाना खाने के बाद, क्योंकि अगर वो खाना खाने के बाद टहलती है तो इससे उनका खाना भी पच जाता है, शिशु को पेट के अंदर मूवमेंट करने में भी आसानी होती है और टहलने के बाद बॉडी में गर्माहट आती है, बॉडी का ब्लड फ्लो भी सही रहता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए गर्भवती महिलाओं का टहलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बात करें सर्दियों के मौसम की, तो सर्दियों का मौसम ऐसा मौसम होता है जिसमें गर्भवती महिला क्या अन्य व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा अलसा से जाते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर गर्भवती महिलाएँ अपने बढ़ते वजन के कारण और आलसपने के कारण टहलना या तो कम कर देती हैं या फिर कभी कभी बंद ही कर देती हैं, और ख़ास करके तो खाना खाने के बाद बिल्कुल ही नहीं टहल पाती। खाना खाती हैं और उसके बाद सीधे बैठ जाती हैं या फिर लेट जाती हैं। तो ये गलती गर्भवती महिलाओं को सर्दियों के मौसम में नहीं करना चाहिए, ख़ास करके तब जब उनके 9वें महीने चल रहे हों, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9 मंथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा टहलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 9 मंथ में पहुँच गई हैं और सर्दी के मौसम भी चल रहे हैं तो ऐसे में टहलना तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पहला तो आपकी बॉडी में गर्मी आएगी, दूसरा आपका बेबी जल्दी ही डिलीवरी पोजीशन लेगा, वो जल्दी ही पेट के निचले साइड में खिसक कर आएगा, यानी पेल्विक एरिया में खिसक कर आके अपने आप को सेट कर लेगा। और जब शिशु अपने आप को पेल्विक एरिया में सेट कर लेगा यानी डिलीवरी पोजीशन में आ जाएगा, तो आपको खुद ब खुद टाइम पर लेबर पेन शुरू हो जाएंगे। और आपको लेबर पेन टाइम पर आए और पेन जब आए तो वो तेज़ी से हो, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी में गर्माहट आए। इसी वजह से आपको कहा भी जाता है कि लेबर पेन लाने के लिए 9वें महीने में आपको थोड़ी बहुत गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे केसर वाले दूध, अदरक वाली काली चाय, घी वाले गर्म दूध, तुलसी के पत्ते का काढ़ा आदि। दूसरा, गर्भवती महिलाएं अक्सर सर्दियों के मौसम में पानी पीना बहुत ही कम कर देती हैं, मान के चलिए तो लगभग ना के बराबर कर देती हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी प्यास भी कम लगता है। और बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें ठंडा पानी ही पसंद होता है, वो गर्म पानी नहीं पीती हैं, और सर्दी के मौसम में अगर थोड़ा भी ठंडा पानी पी लिया जाए तो प्यास खत्म हो जाता है। तो इन सब कारणों से गर्भवती महिलाओं का पानी पीना कम हो जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला तो बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए इसलिए, और दूसरा कि आप जितना ज़्यादा पानी पीती हैं आपको कब्जियत की शिकायत उतनी ही कम होती है, आपका पेट साफ रहता है, जिसकी वजह से बेबी को नीचे खिसकने में आराम होता है। बेबी जल्दी ही नीचे खिसक कर अपना डिलीवरी पोजीशन ले पाता है और टाइम पर आपको लेबर पेन आ पाते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि सर्दी के मौसम में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है और अगर आप 9 मंथ में पहुंच गई हैं तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, और कोशिश करें कि आप ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएँ, जब भी पिएँ तो गर्म पानी पिएँ। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि गर्म पानी पीने से आपका पेट तो साफ आएगा ही, आपको कब्जियत से राहत मिलेंगे ही, और दूसरा अगर आप गर्म पानी पिएंगी तो जल्दी आपका प्यास खत्म नहीं होगा और फिर आपको थोड़ी ही देर में फिर से पानी प्यास लगेगा, और जब आपको दोबारा पानी प्यास लगेगा तो आप पानी पिएंगे ही। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी पाएंगे और आपके बॉडी में पानी की कमी की पूर्ति होगी और आपकी अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। और फ्रेंड्स, वैसे भी कहा जाता है कि 9 मंथ में पहुंचने के बाद फिर चाहे सर्दी के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो, गर्भवती महिलाओं को गुनगुने पानी ही पीना चाहिए, जिससे कि उन्हें टाइम पर लेबर पेन स्टार्ट हो सके और उनकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सके। गर्मी के मौसम में तो गर्म पानी पीने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती ही है, थोड़ी परेशानी होती ही है, लेकिन अभी सर्दी के मौसम चल रहे हैं तो आप बेझिझक होकर गर्म पानी पी सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भी पी सकती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर सर्दी के मौसम में आपकी भी डिलीवरी है,
आपकी भी प्रेगनेंसी के 9 मंथ चल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इन 2 बातों का खास ख्याल रखें, यानी टहलना बिल्कुल ना भूलें। खाने के बाद कम से कम आधा से 1 घंटा ज़रूर टहलें और बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। कोशिश करें कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और पूरे सर्दी के मौसम भर गुनगुने पानी ही पिएं, और ये आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।